मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही। बात करेंगे जीरे की, जो कि 7 महीने के लोअर लेवल्स पर आ चुका है। किस तरीके के फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे कच्चे तेल की, जो रफ्तार बनी है वो और कहां तक जाएगी, कितनी तेजी यहां से देख रहे हैं एक्सपर्ट्स, पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। जीरे पर बातचीत करेंगे हम मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह से। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे मौजूद है। एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ ही रुख करते हैं और जीरे के प्राइसेस लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि जीरे में लगातार हमने प्रेशर देखा है। हालांकि वॉलेटाइल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स जरूर बनी है कि राजस्थान जैसे एरियाज में क्रॉप डैमेज हुई है, जिसने थोड़ा बहुत सपोर्ट प्राइसेस को लैंड किया है, लेकिन लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट एक चीज समझना चाहेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स है कैसे, क्योंकि 2-3 चीजें थी जो कि हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि जो फ्रेश क्रॉप अराइवल्स थे उस पर नजरें बनी हुई थी। कहीं ना कहीं किस तरीके की सप्लाई सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है, कौन कौन से वो फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से हम प्राइसेस पे लगातार प्रेशर देख रहे हैं। नमस्कार मैम, मैं आपको इतना बता दूं कि जो जीरा का जो प्राइस कंटिन्यू डाउनफॉल चल रहा है, उसका मुख्य कारण है एक तो जियोपॉलिटिकल इशू, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होना चाहिए था वो एक्सपोर्ट कंटिन्यू अपना घटा है, बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट ईयर के मुकाबले एक्सपोर्ट कम ही हुआ है लास्ट 3 महीनों के अंदर। उसकी वजह से ये फॉल डाउन आया है जीरे के प्राइस के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जो जीरे के क्रॉप को लेके जो बात थी कि भाई क्रॉप में ज्यादा डैमेज आई है और मतलब क्वालिटी बदल गई, हाँ ये बात जरूर है, क्वालिटी थोड़ा बहुत इशू जरूर है, लेकिन इतना फॉल डाउन नहीं आया कि मतलब मार्केट मतलब इतनी कमी नहीं आई है क्रॉप के अंदर कि भाई बाजार इतना गिर सके। तो यही वजह, इसका मुख्य कारण ये है कि जो क्रॉप आना चाहिए था मतलब अपन को, वो लोग बोलेगे क्रॉप मतलब ज्यादा आई है, लेकिन मेरा मानना है क्रॉप 10-15% जरूर फॉल डाउन है, लेकिन एरिया भी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था। और दूसरी बात ये है मैडम, आपको बता दूं कि इस बार जो डिमांड रही है सीजन के अंदर, जो हमेशा डिमांड रहती है, वो डिमांड भी इस बार स्लो रही है। यही मुख्य कारण है। एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड भी कम बनी हुई है, उसका मुख्य कारण है कि बाजार फॉल डाउन आया है। और सप्लाई जो इस बार किसान ने रोका नहीं है, सप्लाई कंटिन्यू बनी है, एक वो भी थोड़ी बहुत वजह हो सकती है इसके कारण के भाई बाजार इसके कंटिन्यू नीचे आ रहा है। बताइए मैम। ओके अच्छा, ओवरऑल जो क्रॉप है वो कैसे दिखाई दे रही है? जैसा आपने कहा कि सप्लाई तो काफी है, सप्लाई की कमी नहीं रही है, किसान भी पोजीशन होल्डिंग कर रहे हैं। तो अभी अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो कितना इंक्रीज या कितना अफेक्ट हमने देखा है? दूसरा ये कारण ये है मैम कि 2023 के बाद 24, 25, 26 कंटिन्यू बाजार नीचे आया, क्योंकि जो क्रॉप 24 थी वो 25 में, जो 25 में वो 26 में नहीं है। नो डाउट लास्ट ईयर के मुकाबले 10 से 15% क्रॉप इस बार जरूर कम हुई है, लेकिन क्या है कि माल की जो डिमांड जो आनी चाहिए वो डिमांड नहीं बनी है, ये एक मुख्य कारण है। दूसरी बात ये है मैम कि किसान इस बार क्या कि 2 साल किसान को लग गया कि 24 के अंदर नहीं माल बेचा, 25 में नहीं बेचा, वो होल्ड किया हुआ था, तो पुराना माल भी कैरी भी ज्यादा था। तो इस बार क्या किया कि किसान ने कि धनिया बेच दिया, सरसों बेच दी, राजस्थान में सरसों बेच दी और गुजरात में धनिया बेच दिया, और वो होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन जीरा भी कंटिन्यू बिका उसका, और कंटिन्यू जीरा लास्ट के मोल इस बार लास्ट इस टाइम में जीरा आ रहा था 8 से 10 जनवरी, जबकि अभी आ रहा है 13, 14, 15 जनवरी तक आ रहा है जीरा। तो उसकी वजह से क्या डिमांड स्लो रहेगी और माल कंटिन्यू आता गया और बाजार नीचे चले गए। सीजन के अंदर बाजार जरूर ऊंचा होता, लेकिन अभी बाजार नीचे। लेकिन एक बात ये तय है कि इन भाव से ज्यादा अभी मंदी नहीं लग रही है, कहीं के बाजार अभी रुक जाएगा, थोड़ा बहुत माहौल भी शांत हो जाएगा तो बाजार वापस कंटिन्यू थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। क्या हाल है? कुछ रिपोर्ट्स थे कि राजस्थान में हेल स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो कुछ इम्पैक्ट हुआ है। एग्जैक्टली क्या स्थिति है? किसकी? जीरे की? जीरे की फसल की मौसम के मिजाज की वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या, या फिर कंफर्टेबल है सिचुएशन? हाँ, वो सीजन के अंदर जरूर थोड़ा बहुत रेन बारिश वगैरह हुई थी, थोड़ा बहुत कम हुआ, क्वालिटी थोड़ी जरूर डैमेज हुई है जरूर। जीरा मतलब क्वालिटी जो लास्ट ईयर के मुल्क इस बार कम ही आ रही है, ऐसी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। लेकिन वो मेन क्या है कि माल जो हल्का पका वो ज्यादा पूरा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट रुका हुआ, तो इतना एक्सपोर्ट है नहीं, तो वो उसकी वजह से मतलब बाजार नीचे कंटिन्यू चला गया। तो वही मुख्य, हाँ 10-15% क्वालिटी जरूर खराब हुई है, पूरी खराब नहीं है मैम। ओके ठीक है। और एक फाइनल सवाल और आपसे, जो आपने कहा कि अब 13-14 हजार बोरी का आवक है, पहले कितना था सर ये आंकड़ा? ये लास्ट ईयर कम से कम आ रहा था 8 से 9 हजार बोरी। ठीक है, ओके, इस टाइम की बात। चलिए शुक्रिया सर अपने, ओके शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमित खरे भी हैं, प्रियंक उपाध्याय भी हैं। अमित, आपके व्यू क्या है जीरे के प्राइसेस को लेकर?
नमस्कार दीपाली। देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है इसका। और फंडामेंटल भी जैसा किशोर सर ने बताया, अभी डिमांड की कमी के चलते ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट ही मार्केट में बने हुए। मेरे को लग रहा है 21,000 इसका जो 200 दिन का एवरेज है वो अभी हाल फिलहाल जीरा क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हर उछाल पर बिकवाली की रणनीति ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। अभी जून वायदा जीरा 19,680 का ट्रेड हो रहा है। 20,200 के आसपास इसमें एक फ्रेश बिकवाली की जा सकती है। 21,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरे को लग रहा है नीचे में 18,400 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक जीरा 200 दिन का एवरेज जो कि 21,000 है वो क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक हर उछाल पर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, और बाकी स्पाइसेस के पैक पर अमित क्या व्यू रहेगा आपका? बाकी दोनों स्पाइसेस काफी चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। पहला नंबर में दूंगा धनिया को। जो लोग खरीदारी के इच्छुक हैं वो मौजूदा भाव 12,900 12,800 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 12,400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 13,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो धनिया का चार्ट जो है टारगेट दिखा रहा है वो लगभग 17,000 के आसपास का आएगा। 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम ट्रेडर्स रखते हैं तो 17,000 के भाव भी धनिया में देखने को मिल सकते हैं। अब हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी की चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव है। 16,000 से लेके 15,800 इस रेंज में जून वायदा टीएमसी में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 15,400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर 16,900 रुपए तक के टारगेट मेरे को लग रहा है एक विद इन अ वीक इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई पूरे ही स्पाइसेस के पैक के, लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर करते हैं फोकस। प्रियंक बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि सिल्वर में एक निचले स्तरों से अच्छा एक उछाल दिखा है, तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 2,72,000 के आसपास अगर मिलता है तो बाई किया जा सकता है। 268 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 280 281 शॉर्ट टर्म टारगेट से रहेंगे। दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। कॉपर में भी मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स आना चाहिए, तो 1340 1335 के बीच में बाई किया जा सकता है। 1328 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1360 1365 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये रहे आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अमित, आपके कुछ रिकमेंडेशंस होंगे? मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, प्रियांक जी की बात से। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कॉपर और सिल्वर का काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। मैंने मिनी सिल्वर का एक ट्रेड बनाया है। सिल्वर मिनी अभी मौजूदा भाव 2,76,000 के आसपास चल रहा है। 274 2,74,000 के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो 2,70,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में इवनिंग सेशन तक मेरे को लग रहा है 2,80,000, और अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो 2,90,000 तक के टारगेट भी जो है शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम कॉपर की बात करें तो 1340 1335 बिल्कुल बेस्ट भाव है खरीदारी के लिए। ऊपर में मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 1370 1380 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1324 के नीचे का रहेगा। वहीं पे अगर हम अदर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम और जिंक ये भी चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 384 रुपए मई वायदा एल्यूमिनियम का खरीदारी का प्राइस है। 390 रुपए का टारगेट रखना है। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे जिंक भी 367 के आसपास खरीदारी करनी है। 372 रुपए का टारगेट लगाना है और नीचे में 364 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एनर्जी बास्केट की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल चार्ट पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। मेरे को लग रहा है 10,000 और 10,100 की रेंज में कहीं पर भी बिकवाली की जा सकती है। 10,250 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में मेरे को लग रहा है 9,500 पहला टारगेट और 9,300 9,300 रुपए के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीपाली। ओके, तो ये रही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे चर्चा। फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपडेट कमोडिटी कॉल। हमारे साथ अमित खरे मौजूद हैं, प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। प्रियंक, अच्छा गोल्ड पर क्या राय है आपकी? क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? प्राइसेस तो थोड़े स्टेबल दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल या घरेलू मार्केट में, बट क्या व्यू है करंट लेवल से? देखिए, गोल्ड जिस तरह से सेल ऑफ हमने लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में देखा है, कहीं ना कहीं ऑन द लोअर लेवल्स 4480 4470 ये एक सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में आ रहा है और वहां से हम एक रिबाउंड देख रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रिबाउंड और भी एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 4530 4540 इन वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर मैं बात करूं तो घरेलू बाजार में अभी 159 100 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। यहाँ पे
मुझे लगता है 158,800, 158,700 ये एक सपोर्ट बैंड रहेगा। तो ये होल्ड करता है तो एक पुल बैक रैली टुवर्ड्स 159,800 टू 160,000 पॉसिबल है इन इंट्राडे और मे बी इन डे और ओके, फिलहाल 1,60,000 के आसपास प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं। अमित, नेचुरल गैस पर क्या रहा है आज? हालांकि कच्चे तेल के साथ साथ थोड़ा फ्लैट है, बट स्ट्रेंथ तो यहाँ पर रीएमर्ज हुई है रिसेंट सेशंस में। अभी क्या व्यू है करंट लेवल से नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस दीपाली काफी अच्छी रिकवरी नेचुरल गैस तरफ से दी है। 235 रुपए के आसपास के बॉटम बनाए थे और देखिए 300 के आसपास अभी कारोबार कर रही है। 298 रुपए 10 पैसे अभी ट्रेड हो रहा है। इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड इसमें कर सकते हैं। 297 297.50 के रेंज में लेके काम करना है। 294 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 305 तक के टारगेट इसमें इवनिंग सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रह रही नेचुरल गैस पर, जहां पर फिलहाल 298 के लेवल्स दिख रहे हैं। हालांकि हमने 300 के पार भी इस कमोडिटी को जाते हुए देखा था। फिलहाल ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया आपका प्रियंक और अमित दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।